ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरधरबिम्ब फलधरोष्टात्, पूरेन्दुसुन्दरमुखात् दर्वेन्द्रनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि त्वां तमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कज पञ्चरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंसम्। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तं, कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयस्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यासहस्तचरणा श्रवणात्वगादीन्, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सृष्टो या सर्वरूपा जगद्वनविधो, पालनीया च रुद्रे। संहारी चापि यस्य जगदि अखिलं, क्रीडनं व्यापराख्य। पश्यन्ति मध्यमातुस्तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा, राधितालङ्करोतु मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेष्यम्। वातात्मजं वा नरयोद्धमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपं विशालाक्षीं विद्यां देहीं सरस्वतीं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अनादिनिधनो देवा
शंख चक्र गदाधरा अव्यया पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो बाबा। बोली बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, पत्र विशाल भगवान की जय, पितृ देवताओं की जय। 2 मिनट भगवान नाम को संकीर्तन के बाद भगवान की कथा। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल, राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले बांके बिहारी लाल की जय। परमाराध्य अखंड कर्णालय वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण का चरणों में बंधन। श्रीमद् भागवत भगवान की वांग्मय मूर्ति पे बंधन। श्रीमद् देवी भागवत ये सृष्टि के सृजन पालन लय की हेतु माँ भगवती जगदम्बा का चरणों में बंधन। माँ भगवती को वांग्मय स्वरूप देवी भागवत का चरणों में बंधन। हमारी ही धरती धरा वसुंधरा का यथा इष्ट देव भगवान विश्वनाथ का चरणों में बंधन। सर्वतो भद्रमंडल में स्थापित सभी आवाहित देवताओं, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता सभी का चरणों में बंधन। मेरा सहपाठी परम पूज्य व्यास जी बड़ा विद्वान यशस्वी, उनका चरणों में बंधन। वेदों का ज्ञाता ये धरती धरा वसुंधरा का विद्वान ब्राह्मणों का चरणों में मेरे बंधन। सभी मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति, बाल युवा वृद्ध सभी का हृदय में निवास करने वाला थे परमात्मा ते बंधन। बड़ो ही सौभाग्य है कि आज से 7 दिवस तक हम ये देवी भागवत और श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में स्नान करने को, श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हो। जब भगवान की बड़ी कृपा जीव पर होती, भगवान को बड़ो अनुग्रह जीव पर हो दो, तब भगवान की कथा श्रवण करने का खातिर प्राप्त होने बंधु। और भागवत में वेद व्यास लिखन कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विदाय तदो दहते अविवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं बल्कि बहुत सारा जन्मों का जब संचित कर्म शुभ कर्म इकट्ठा बनन अर्थों को जो फल मिल दो बंदो सो फल की क्या प्राप्ति होनी, भगवान की कथा की प्राप्ति होनी। बहुजन्म बहुत सारा जन्मों का जब संचित कर्म शुभ कर्म को उदय हो दो तब भगवान की कथा प्राप्त हो। और भगवान की कथा से होनु क्या बंधु, भगवान की कथा बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखदन कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोही, बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक हम तक संतों का संग में नहीं होला, भागवत की कथा नहीं सुनेला, कोई सत्संग नहीं सुनेला, तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव चाहूं कि मैं भगवान की कथा सुनूं, सभी लोग चाहते, परंतु राम कृपा बिनु सुलभ न सो। जब भगवान की बड़ी कृपा होती है हम पर, तब भगवान की कथा श्रवण करना का खातिर रात को जीवते। और भगवान की कथा सुनने से क्या होदो कि अज्ञान है तो कृतमोह मदांधकारं, जो हमारे भीतर अंधकार अज्ञान को सुनष्ट व्यक्ति हैं, दहते विवेका, विवेक उत्पन्न हो। और भगवान की कथा प्राप्त हो बंधु, बड़ी सौभाग्य की बात है। वेद व्यास लिखतन कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरि भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोके सर्वथाथो विहाय, प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्वा, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या। आप लोग संसार में कहते धनवान समझता, जेके पास बहुत पैसा होते तो धनवान समझता, जेके पास बहुत बड़े मकान होते तो धनवान समझता, परंतु वेद व्यास लिखन कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या। दुनिया में सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति पूछे, निवसति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्वा, जेके हृदय का भवन में भगवान की भक्ति निवास करती हो, दुनिया को सबसे धनवान व्यक्ति है। क्योंकि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति पूछी, जे में राम नाम को धन चाहिए, भगवान को नाम को धन जे के पास, सो दुनिया को सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति जी बंधु। अब आज समय की अधिकता वेगी तो कथा में प्रवेश करना। और श्रीमद् भागवत, सबसे पहले बात क्यों थी कि श्रीमद् भागवत आप लोग बड़ा ध्यान से सुन, क्योंकि भगवान की कथा सुनने को अवसर जीवन में कभी कभी प्राप्त हो। तो जो का निमित्त यह भगवान की कथा जो का एकोदश श्राद्ध का उपलक्ष्य में यह श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् देवी भागवत की कथा को आयोजन हुए, तो हमको शरीर हमारे बीच माने स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने थांगे तो की धर्मपत्नी अर्थों का प्रथम सुपुत्र श्रीमती एवं श्रीमान प्रकाश नेथानी जी, द्वितीय पुत्र श्रीमती एवं श्री अनिल नेथानी जी, तृतीय पुत्र श्रीमती एवं श्री ब्रजमोहन नेथानी जी। तो अपना पिताजी का एकोदश श्राद्ध का उपलक्ष्य में ये भागवत की कथा और देवी भागवत की कथा को आयोजन कर आज से हमारे बीच में निशन, तो कुछ शरीर हमारे बीच में नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलन कि नैनं छिद्यन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावकः न चेत् क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुतः। यू पंच भौतिक तंज बंधु यू नष्ट हुआ माल छे, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा हमेशा गांधी नित्य छी, क्योंकि आत्मा क्या थी भगवान को अंश छी, ईश्वर अंश जीव अविनाश, आत्मा को कभी नाश नहीं होना। नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका, न तो अग्नि आत्मा से जले सकती, न वायु आत्मा ते उड़े सकती, न जल आत्मा ते पिघले सकती। आत्मा कंची गगन सदृशम, जन आकाश से वही आत्मा भी अनंत छी।
और आत्मा हमेशा ये वजह से भगवान श्री कृष्ण आत्मा केवल शरीर का परिवर्तन कर दे। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलन कि वासंस जीर्णानि यथा विहाया नवानि कृतानि नरूपयामि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायानि संयन्ति नवानि देहे। जे प्रकार से हम पुराना वस्त्र लेना एक नई कपड़े लेना आते कपड़े तो हमको दिन फेर दछन फिर धोना छन फिर ते कपड़े ते पैर दछन और फिर कुछ दिन बाद कपड़ा जब बहुत जीर्ण सी अवस्था में पहुंच जानो मतलब बहुत पुराना हो जानो तो हम ते कपड़े ते फेंक देना। तो जब हम ते कपड़े ते त्याग दछन फेंक दछन तब हम ते कोई कष्ट होना चाहिए कोई भी कष्ट नहीं हुआ। वही आत्मा शरीर ते जब छोड़ दी और नए शरीर में प्रवेश कर दी तो आत्मा ते बंधु कोई कष्ट नहीं हुआ। तो कि आत्मा का कहना का विजन हम तो देखने वाले और भगवान से हमें बहुत पुरानी स्मृति याद चौंगे कि बहुत मिठास से बड़ा धीरे से बोल था बड़ा मिठास से बोल था अर्थों की पास हुए ना हम इस कथा मिठास जैसे अच्छा मिठास से बोलता है अब कभी फालतू नहीं बोलता है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करता कि भगवान तो पितरों की कृपा से आज या भागवत की कथा को आयोजन हुए देवी भागवत कथा को आयोजन हुए तो श्रीमद् भागवत सबसे पहले शब्दों श्रीमद् दुनिया में बहुत सारा मत बंधु कहते धन को मत होनु मत मतलब घमंड कहते धन को मत होनु कहते पद को मत होनु कहते रूप को मत होनु अनेक मत बना दुनिया में परंतु श्री को मतलब होनु लक्ष्मी या माँ भगवती तो जैसे माँ भगवती को नो को मत भेजाओ कि माँ मेरी जी और मैं माँ कुछ या जैसे श्री माँ राधा रानी को नाम को मत भेजाओ कि मैं भगवान कुछ हूँ और भगवान मेरा छू। तो देखते बोला श्रीमद और वे के बाद भागवत 4 अक्षर छन भागवत में। तो भागवत में 4 अक्षर छन अथवा 4 अक्षरों को जो अर्थ जी बंधु कि भाति सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वभूतेषु तारयेत् भवसागरात्। भाति सर्वशास्त्रेषु 6 शास्त्र छन हमारे 4 वेद छन 18 पुराण छन 108 उपनिषद छन। तो भाति सर्वशास्त्रेषु जे भागवत में सब शास्त्रों को निचोड़ गीयते नारदादिभिः दूसरू शब्द ची गा पहली ची भा दूसरू ची गा तो गीयते नारदादिभिः एक वक्ता जो छन भागवत का हमजन व्यास जी छन गीयते नारदादिभिः वेद व्यास जी नारद जी सुखदेव जी हम तो केवल भगवान की कृपा हम पर हुए कि हम बोला छन परंतु ये थे तो बड़ा बड़ा संत योगी यति को अर्थ नहीं कर सकता क्योंकि भागवत बड़ा क्लिष्ट ग्रंथ बहुत कठिन ग्रंथ है। अब विद्यावते भागवतम परीक्षा एक शब्दों दो कि विद्वानों की परीक्षा भागवत का अंदर होती 38 शब्द ची कि वर्तते सर्वभूतेषु तारयेत् भवसागरात्। वर्तते सर्वभूतेषु जो सब मच तारयेत् चौथा शब्द ची तारयेत् भवसागरात् यू भयानक संसार से जो तो जन एक नदी ते पार करना का खातिर हम नाव की मदद देनन या पुल की मदद देनन वन ये संसार से वंदे विष्णु भय भव हरणम ये भयानक संसार ते पार करना का खातिर हम ते भगवान के नाम को नाव को आश्रय लेना पहलू तब जीव संसार से पार हो तो पहलू अर्थ जीव और दूसरो अर्थ जी बंधु कि भकारा भक्ति योगेना गकारा ज्ञानदायकः वकारा वैराग्य रूपेण तकारा तारणायचः। भकारा भक्ति योगेना बाबा जो भक्ति ते बड़ो वाल यू भागवत को जो शास्त्र ची बंधु भागवत पुराण ची यू भक्ति ते बड़ो वाल
भकारा भक्ति योगी ना गकारा ज्ञानदायक। और गा शब्द जो ज्ञान को सूचक छे, गा मतलब जो हमते अंधकार से प्रकाश की ओर जान। और वकारा बेगा के रूपेगा, वकार मतलब बेगा के ते जानवाल जी तकारा तारना है। दूसरो अर्थ यो जो बंधु आ तीसरो अर्थ छे कि भाति भा शब्द कीर्ति वचनो गा शब्द ज्ञान वाचक। भा शब्दों कीर्ति वचनों, जब हम भा बोल रहे ना भागवत, तो हमारी कीर्ति संसार में फैलने लगता है। गा शब्दों ज्ञान वाचक, और गा शब्द ज्ञान को सूचक छी। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य के नाव पर बैठी थे जीव ये संसार थे पार कर सकते। तो तीन अर्थ है कैसा। और एक सरल से अर्थ में आपसे बता दियो कि भाग कहते ही भाग खुल जाते हैं, गा कहने से घर गुमान मिट जाता है, वाह कहने से वर्ण होत विष्णु में, ता कहने से तर जाता है। भाग कहने से भाग खुल जाते हैं जीवन। केवल भावना से जीवन बदल जानो और भाग्य उदय हुए जानो। और गा कहने से घर गुमान मिट जाता है। केवल गा बन से हमारे अंदर को अभिमान गुमान सब मिटते हैं, हम परमात्मा की शरण में जाना है। और वाह कहने से वरण होते विष्णु में, वाह बन से हमारे वरण जो भगवान विष्णु होते अपने लेनन और हमारा उद्धार हो जाता बंद। श्रीमद् भागवत ये भागवत को अर्थ है। अब वेगबाजी महापुराण, पुराण को अर्थ हो प्राचीन, जो बहुत पुरानी चीज। तो जल गंगा बहुत प्राचीन है, माँ गंगा हजारों लाखों वर्ष पुरानी जी, परंतु गंगा जल के जी रोज नहीं निकलती। तो भागवत पुराण मतलब पूरा अभिनवम जो बहुत पुराना जी। अगर आप लोगों का गाँव में हमेशा कथा होने ना, हर व्यास का मुख से आप भागवत की अलग अलग व्याख्याएं सुनेगा। मतलब भागवत पीठ हर दिन नई नई चीजें निकलती, हर व्यास अपने ढंग से बोल। तो पुराण मतलब जो प्राचीन चीज, परंतु हर दिन नई चीज निकलती। जन माँ गंगा बहुत प्राचीन चीज, पर हर दिन गंगा जल नहीं निकलती। तो ये जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भागवत की कथा थे गंगा की संज्ञा दी कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। तो ये भागवत की कथा थे, गंगा की उपमा दे। अब एक बड़ी सुंदर बात से बोलो, सुनने के ध्यान से सुना आप लोग कि गंगा माँ स्नान करो तो हम तो जहाँ पढ़ दो। यदि गंगा स्नान करने के इच्छा तो हम तो जहाँ पढ़लू, गंगोत्री जहाँ पढ़लू, ऋषिकेश जहाँ पढ़लू, हरिद्वार जहाँ पढ़लू, जहाँ गंगावली तक जहाँ पढ़लू। और भागवत की कथा गंगा जी बंधु जो सकल लोक जग पावनी गंगा, या सकल लोग थे पूरा संसार थे जग चाउन तक भागवत की कथा हो सकती। और यह गंगा जग मोदी बंधु तक सारा देवता निवास करता। तो यह भागवत की कथी गंगा छ। और पुराण का 5 लक्षण होना, भागवत का 10 लक्षण कि अतः सर्व विसर्गस्य स्थान पोषण भूतये मनवंतरा ईशानु कथा निरोधा मुक्तिराश्रया। अत्र सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, भागवत का 10 लक्षण। अब अंतिम बात आई श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। तो कथा को मतलब क्या होंदू कि जो लोग हम लोग जो भैगन कहीं शहर में शादी में जान पान मिल दो पान, तो पान में एक कथा पढ़ दो तो ते पान ते जो खा दो ते का ऊँटू में ला लिए जाने। और भगवान की कथा जेका जीवन में पड़ जाती तेका जीवन में ला लिए जाने।
ये जैसी भगवान की कथा क्या जी बड़ी पवित्र से बंधु और भगवान की कथा बड़ा भाग्य से प्राप्त हुआ। अब हम लोग भागवत में प्रवेश करना और भागवत का पहला मंत्र में चलना। सब लोग हाथ जोड़ते हैं, ते परमात्मा को ध्यान करते हैं, कमर सीधी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान को ध्यान करो कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी भगवान बद्रीनाथ का सन्निकट वेद व्यास जी को आश्रम से समय प्रास्ताम को आश्रम और वेद व्यास जी अकेले बैठे जनता जब तो ये भागवत की रचना करी अकेले बैठे अच्छा और तो जो बात बोली पहला श्लोक में क्या बोली कि श्री कृष्णाय वयम नमः। और वयम शब्द तो हम सब का खाते जन कोई एक व्यक्ति बोलो भाई मैं आपसे प्रणाम कर दूं तो मैं शब्द और हम सब लोग आते हैं नमन कर दन तो हम सब का खाते हो। तो वेद व्यास जी अकेला बैठे छन परंतु तो सबकी तरफ बिठिन भगवान ते बंधन करे। तो ये उद्देश्य वेद व्यास के छन नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धि। वेद व्यास की विशाल बुद्धि ते देखा आप तो एक तरफ कुछ आजकल क्रिकेट के विषय में सोचू जी जो सोचो तो अपने विषय में सोच दू और वेद व्यास सबकी तरफ से जन कोई व्यक्ति हमारे देश को कोई व्यक्ति विदेश में जाओ हमारे देश को प्रतिनिधित्व करो और तो पूरे देश की बात रख दो। वही वेद व्यास जी ने पूरा वसुदेव कुटुंबकम की भावना से पूरी वसुधैव अपने परिवार मांगते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले शब्द वयम नमः हम भगवान श्री कृष्ण और माँ श्री कृष्ण और माँ भगवती आदत है वयम नमः नमस्कार करना। तो झुकने की बात सबसे परिणाम करो मतलब सबके अंदर परमात्मा निवास कर दो। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोग जुग पाने। तो सबसे पहले परिणाम करने की बात आए सबसे नमन करने की बात आए बंधन की बात आई। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत सुंदर तो सबकी बंधन करे संतों तो बंधन करे पर तो दुष्टों की भी बंधन करे। तो लोगों गोस्वामी तुलसीदास से पूछे कि भगवान संतों की तो सब बंधन कर दन पर आपन दुष्टों की बंधन के करे कि बंधु संत असजन चरना दुख पद उभया बीच कछु भगना। कि बंधु संत असज्जन चरना मतलब मैं संतों का चरणों में बंधन कर दूं और दुष्टों का चरणों में बंधन कर दूं। तो गोस्वामी तुलसीदास से पूछे लोगों ने कि गोस्वामी तुलसीदास जी आपन संतों को बंधन करे यह बात हमारी समझ में आई पर आपन दुष्टों को बंधन किए करे। तो तोन एक बात बोली कि कष्ट देने वाला छन दुख देने वाला छन। तो तोन बोल भाई दुष्ट तो दुख दियो को संत कन के दुख दियो। तो दूसरी पंक्ति बहुत सुंदर बात लिखता हूं कि मिलत एक दारुण दुख दे बिछुड़त एक कान हरिले। मिलत एक दारुण दुख दे जब दुष्ट जीवन में हो दो तो हमेशा सुख कष्ट दियो हमेशा दुख दियो और बिछड़त एक प्राण हरिले। जब कोई संत सज्जन जैसे हम बड़े प्रेम कर दो सु व्यक्ति हमारे जीवन में दूर चल जाओ तो हमते बड़ू कष्ट होगा। और जब भी हमते कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती तब तक याद होगा हमेशा कष्ट दियो। तो उन बड़ू सुंदर से बंधन करे। अब पहली बात आई वयम नुमा बंधन की बात आई और दूसरी बात आई कि भगवान को स्वरूप सत्यचित आनंद। भगवान का तीन रूप छन एक चीज भगवान का रूप सत्य दूसरी चित्त और तीसरी आनंद। तो सत्य मतलब जो परमात्मा सब जगह सब मच प्रत्येक जीव मच बैठे देखते बोला सत्य कि बिनु पग चला ही सुना ही बिनु काना। जो बिना पाँव का सब जगह जानो चाहिए बिना कानों को सब कुछ सुनो चाहिए और बिना आंखों को सब कुछ देखो चाहिए सो भगवान को सत्य स्वरूप
और दूसरी बात आई चित्त, प्रत्येक जीव का अंदर भगवान को वास। और तीसरी बात ही आनंद, जख आनंद हो तो केवल भगवान की कथा में आनंद दे सकते हमेशा का खाते। और भागवत की कथा या कोई भी कथा में हमेशा सुनना कभी मन भर दो नहीं। अगर संसार की चीज है तो हम कोई पिक्चर देखना, सीरियल देखना तो कुछ दिन बाद मन भर जाओ। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, भगवान सब जगह चाहिए। और भागवत की ग्रंथ नहीं बनो, भागवत की पुस्तक नहीं, भागवत की किताब नहीं। आज भी आप लोग सोचा जब तक हम बैठे चल तब तक तो भागवत को भगवान को स्वरूप चाहिए, पर हमेशा भागवत की पुस्तक नहीं चाहिए, कोई किताब नहीं चाहिए, कोई कहानी नहीं चाहिए। भागवत क्या चाहिए कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। बहुत सुंदर बात बोल वेद व्यास ने कि श्रीमद् भागवत शास्त्रम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण को वांग्मय स्वरूप है। वांग्मय मतलब वांग्मय को स्वरूप। तो दुनिया में क्या कर रखा है कोई भगवान की मिट्टी की मूर्ति बना दो, कोई भगवान की धातु की मूर्ति, अष्ट धातु की मूर्ति बना दो, कोई भगवान की चांदी की मूर्ति बना दो, कोई भगवान की सोने की मूर्ति बना दो, जो अपना सामर्थ्य के अनुसार। परंतु वेद व्यास जी न तो मिट्टी की मूर्ति बनाई, न धातु की मूर्ति बनाई, और न चांदी की मूर्ति बनाई, न सोने की मूर्ति बनाई। वेद व्यास जी बंधुओं साक्षात प्रत्यक्षम कृष्ण शब्दमय मूर्ति, शब्द ब्रह्म है निष्कात, शब्दमय मूर्ति बनाई वेद व्यास जी। और ये भागवत के व्यास जी के छन साक्षात भगवान को स्वरूप है। तो भागवत का जो आदि वक्ता चल, सबसे पहले भागवत जो चीज 4 श्लोक था, 4 मंत्र था। आरसी वेद भगवान विष्णु जो चीज ब्रह्मा जी थे दिने, फिर ब्रह्मा का रूप में भगवान आए। भगवान का नाम भी कमल से ब्रह्म उत्पन्न हुए। फिर तो न ब्रह्मा जी जो चीज अपना पुत्र देवऋषि नारद जी थे दिने, और फिर देवऋषि नारद जी जो चीज 4 मंत्र जो था ना वेद व्यास जी थे दिने। और फिर वेद व्यास जी से 4 मंत्र था ना तो विस्तार करे और अपना पुत्र सुखदेव जी थे दिने। तो भगवान सबसे पहले भगवान विष्णु का मुख से भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान का मुख से निकली हो। यह गंगा भी भगवान का मुख से निकले बंधु। एक गंगा जो जय गंगा ममस्तान करने का खातिर जानन से भगवान का पांव से निकले, या विष्णु पाद गृह बागे भूता से भगवान का पांव से निकले। और जो ये भागवत की गंगा जी बंधु यह भगवान का मुख से निकले। तो कस्मै न विभासितो यमतुलो ज्ञानाप्रदे पपुरः तद्रूपे रचनायता यमुनये कृष्णाय तद्रूपिणो। कि सबसे पहले भगवान विष्णु ब्रह्मा जी थे दिन, फिर भगवान ही ब्रह्मा बंगित आए, फिर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी थे दिन, फिर देवऋषि नारद जी भगवान का 30 अवतार में जो बात होती देवऋषि नारद जी को अवतार बताएंगे। और फिर देवऋषि नारद जी ने वेद व्यास जी थे देने, और वेद व्यास जी भगवान का 7वां अवतार था। और फिर तो सुखदेव जी थे देने, और सुखदेव भी साक्षात भगवान था। क्योंकि भागवत में यह बात आई कि तत्ता भगवत भगवान व्यास पुत्र हो, तत्ता भगवत भगवान उस सुखदेव साक्षात भगवान मांगित आए न। और तो महाराज परीक्षित ने कथा सुना है। तो भगवान का 3 स्वरूपों की बात है। अब विश्वोत्पत्त्यादि तबे, अब भगवान क्या करे, हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मकान पे होना, बच्चों तो पढ़े लिए, बच्चों की शादी के लिए, विवाह के लिए करना हम लोग। पर भगवान विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, ये पूरा विश्व थे सृजन करने वाला बनाने वाला परमात्मा छन, ये को पालन करने वाला परमात्मा छन, और ये तो लय करने वाला भगवान छन। तो भगवान विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, भगवान की शक्ति का रची कि पूरी विश्व उत्पन्न करते होना पर शक्ति का माध्यम से सामर्थ्य भगवान को सामर्थ्य पूर्व विश्व उत्पन्न करी। और भगवान की शक्ति के जीवन हो तापत्य विनाशाय 3 ताप जीवन मन, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक, दैविक बोला ना जो देवताओं का द्वारा होना, भूकंप हो, बाढ़ हो,
दैहिक बोधन जो देह से उत्पन्न मनन और भौतिक बोधन जो संसार से मिलदन। तो तीनों तापों ते मिटो मारा भगवान को नहीं जीवन केवल जन बहुत बड़ू जंगल हो अटे जंगल में हम एक माचिस की तिली डालना तो पूरा जंगल भस्म हो जाता। तो वन यस्य स्मरण आते हैं जन्म संसार बंधना वे का भगवान का स्मरण करने से जो जन्म संसार बंधनात् जन्म और मृत्यु का भय से मुक्त हो जाना आप परमात्मा का धाम ते प्राप्त हो जाना। और दूसरा श्लोक में दूसरा मंत्र में जो सुखदेव जी को वर्णन में यम प्रवर्तन्तम अनुपेत मुपेत कृत्यं द्वेपायनो विरहका सर्वाजुभावा पुत्रेति तन्मयतयः सर्वो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को जब जन्म हुए, बड़े ध्यान से सुना आप लोग, सुखदेव जी को जब जन्म हुए तो सी जन्म नींद हुई, जनताओं को जन्म हुए तो सी जो ना सीधा बैगा के तो वन की तरफ चल गए, संसार बन गए। और जब सी वन की तरफ जहाँ बैठे ना तो का पिता बेटा व्यास जी जो ची पीछे बैठने आवाज लगाई कि पुत्र पुत्र पुत्र। तो सुखदेव जी तो भी आवाज को जवाब नहीं देने और माना भिक्षुन वापस जवाब देने ये संसार में तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। ये व्यास जी ये संसार में कुके को पुत्र कुके को पिता जो आज हमारे पुत्र जी सुबह का हमारे पिता हो जाओ अगला जन्म जन हम लोग बोल बहुत सारा समझे हमारी बात है कि जन पूर्वज लोग बोल कि भाई हमारे नाती कंची दादा सकल पके ये बेटा दादा की बुढ़ दादा की सकल पके तो दादा सकल पर गए नहीं बल्कि दादा ही पुत्र नाती बंगे थे वो इनको पता नहीं। तो इस संसार के श्रृंखला जब बंद हो तब को कोई पुत्र हो जाओ कब कोई पिता हो जाओ ये कोई सुनिश्चित नहीं जी। तो वन सुखदेव जी थे हम तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि ये सुखदेव जी थे हम बंधन करना बंधु। और वे के बाद चलना हम नैमिषारण्य नाम का तीर्थ में नैमिषारण्य नाम को तीर्थ ये तीर्थ को नौ नैमिषारण्य के परिबंधु। एक बार सभी ऋषि मुनि जो छन भगवान ब्रह्मा जी का पास गए और भगवान ब्रह्मा जी से पूछे कि भगवान अगवारी बहुत बड़ू भयानक कलिकाल होवाची और ते कलिकाल में यन कोई स्थान हमते बताओ न जे स्थान में देखते हैं तभी कलिकाल को प्रभाव हम पर ना हो। तो भगवान ब्रह्मा जी एक मनोमय चक्र एक चक्र उत्पन्न करे और सब संतों से बोले कि जख मयु चक्र गिर जालो वे स्थान पर कभी जो कलिकाल को वास्ते होया वक्त देकर तुम अपनी पूजा पाठ यज्ञ कर सकदन। और वो चक्र जो बंद हो एक ही क्षण में जो एक जंगल में देखते गई और ते जंगल को पड़ गई नैमिषारण्य नाम को तीर्थ बन ते तीर्थ में जो 88,000 ऋषि मुनि बैठे छाया और तुम 88,000 ऋषि मुनियों के माध्यम एक दिन सूत जी को आगमन कि नैमिषे सूत मविवाद्या महामतिं कथामृत रसा स्वादः कुशलो शोनको अब्रवीद। नैमिषे सूतमासीनम मविवाद्या महामतिं मति बोलन बुद्धि का खातिर और जे की महामति यह बात है कि महामति महामति को मतलब बोलू जे की महामति क्या क्यों नहीं जे की मति भगवान में लगी हो जे की मति परमात्मा में हो लगी देखते बोलन महामति। और सूची शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता छन तो की अवस्था थी केवल 20 वर्ष की और जब कभी ऋषि मुनि में बैठे छन 100 साल कुछ 200 साल कुछ 500 साल को भी। तो जन सूर्य को आगमन वे बंद हो तो सब ऋषि क्या करे खड़ा व्यक्ति बड़ू सम्मान करे सूर्य को और सूर्य थे उच्चासन में बैठाई सूर्य का आंसू में बैठे सूर्य बोले कि महाराज मैं आपसे आयु में बढ़ू छू न मैं आपसी जाति में बढ़ू छू न मैं आपसी विद्या में बढ़ू छू ज्ञान में बढ़ू छू और न मैं आपसी बल में बढ़ू छू। आप में उसका सम्मान छनकना इसका सत्कार छनकना। तो सोनक नाम का जो एक ऋषि था कौन बोले
कि धना वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सोनक नाम का किसी बड़ी सुंदर बात बोली कि सोचिए कोई धन में बड़ू हो जाते थे बड़ू नहीं बोला, कोई आयु में बड़ू हो जाते थे बड़ू नहीं बोला, कोई जाति में बड़ू हो जाते थे बड़ू नहीं बोला, अब कोई बल में बड़ू हो जाते थे बड़ू नहीं बोला। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य बोली जो ज्ञान में बड़ू हूँ सुई सबसे बड़ू है, क्योंकि स्वदेश पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा का होने बंधु स्वदेश में, अपना देश में, अपना गांव में धनवान व्यक्ति को समान, अपना गांव में, अपना देश में। पर स्वदेशो पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। यदि आप तक कोई भी विषय को ज्ञान चाहिए आपकी सब जगह पूजा होने बंधु। तो सोनक दिन बोली आप ज्ञान में बड़ा छन तो सबसे बड़ू ज्ञान हो दो। अब वे के बाद सूर्य को बड़ू सम्मान करते हैं। सूर्य से कुछ प्रश्न करें कि अज्ञानाध्वांत विध्वंसा कोटिशूला समाप्रभा श्रुताख्यायी कथासारं मम कर्णरसायनम्। कि अज्ञानाध्वांत विध्वंसा के सूर्य संसार में यदि अंधकार हो तो जब भुवन भास्कर भगवान सूर्य को उदय हो तो संसार को अंधकार नष्ट हो जाए। और यदि मकान घर का अंदर अंधकार हो तो हम बिजली जगो ना और घर को अंधकार से सुसमाप्त हो जाए। पर सूर्य यदि हृदय में अंधकार हो जाओ, हृदय में अज्ञान हो जाओ तो ते अज्ञान ते नष्ट करने का खातिर केवल एक ही चीज है आपको ज्ञान। आपको जो ज्ञान चाहिए सूर्य कोटि अज्ञानाध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समाप्रभा करोड़ों सूर्य का समान चाहिए आपको ज्ञान जो हमारे हृदय में वही अंधकार चाहिए ते मिटे सकते। और हम कथा तो बहुत सुनी क्योंकि हम संतों की क्या भगवान की कथा भगवान की चर्चा सुनो और अब हम कथा नहीं सुनना चाहते। बड़ी सुंदर बात है कि सूताख्याय कथा सागर। अब हम तक ये निचोट वाली कथा बताओ सार बताओ मम कर्ण रसायन। अब कथा सुनने का खातिर क्या चलन कान आपको ध्यान है आपका कान जो है ना कथा में हो तो मम कर्ण रसायनम। जब आप अपना कानों से रसायन बनाला तो तब कथा भी अपना आप निकलती। कथा हम तो नहीं बोल सकता, भगवान की कथा तो भगवान ही बोल दो बस। तो कुछ प्रश्न करें सूर्य जी कि भक्ति ज्ञान विरागाम विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्या वैष्णव्ये क्रियते कथम। किन की कथा बतावा जो भक्ति थे बढ़ने वाली हो जीवन में, ज्ञान थे देने वाली हो और वैराग्य थे पुष्ट करने वाली हो, इन की कथा हमसे बतावा। तो सोजिन बोले आप तो इन कथा की आवश्यकता क्या पड़ी, क्योंकि आप लोगों को काम आप भक्ति आप में चाहिए, ज्ञान भी आप में चाहिए, वैराग्य भी आप में चाहिए। तो सूर्य बड़ी सुंदर सोनकारी की बड़ी सुंदर बात बोली कि कथा हम अपनी खाते नहीं पूछा यू पता वेगी के भयानक कलिका सर्वे संतो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, देवी भागवत महापुराण की जय, बांके जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। पति विजय पंचरान्ते अद्देव में विशतु मानस राजहंसम् प्राप्तया समये कफवात पित्ता कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते सृष्टो या सर्वरूपा जगतवन विधो पालनीया च गोत्रे
साहागे चापि यस्य जगदि अखिलं क्रीडनं व्यापराक्ष पश्यन्ते मध्यमाथोस्तदनु भगवते वैखरी वरूपा सास्मत् वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु मनोजवं मा ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरेष्यम् वातात्मजं वा नरयोधमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपं विशालाक्षीं विद्यां देहीं सरस्वतीं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधर अव्यया पुण्डरीकाक्ष पितृमुक्तिवरदो भवः। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बद्री विशाल धाम की जय, गंगे मैया की जय, यमुना मैया की जय, गौ माता की जय, पितृ देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। 2 मिनट का खातिर भगवान नाम को संकीर्तन में के बाद भगवान की कथा में प्रवेश करवन। जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद, 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 जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोपाल, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, माधव गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, जय गोपाल। बोले गोविंद भगवान की जय। परमाराध्य भगवान यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तच्चाश्चर्यमयं दृष्ट्वा शूरतां तन्मुनीश्वरः। आज जब देवऋषि नारद जी वृंदावन की पावन धरती में गए बंधु तो वक्त होता एक आश्चर्य दिखाई देने कि एक युवती मिलित होते हैं।
अब त्यहाँ युवती के पासमा जो छ न त्यहाँका दुई गोदोमा जो छ न दुई वृद्ध पुरुष छाया था। तो देवी श्री नारद जी का आकाश बांगन बोले तू दूर दी को ना दूर से अपन भेजा वैसा नहीं वैसा बोलो ना। तो वो नहीं बोले कि वेदोपनिषदम सारम जातम भागवती कथा, वेदों को फल चाहिए भागवत की कथा और जो फल में मिठास होती सब वृक्ष मनी हुई बंधु। तो नागार्जुन जी बोले महाराज मैं आपका दृष्टांत से बिल्कुल संतुष्ट हूँ आपका वचनों से, अब आप यू बोले कथा खत्म हो जाओ। तो बद्रीनाथ में बहुत ठंड तो बंद होते टाइम पर बगत पड़ी हुई और वे समय इनका संसाधन नहीं था कि बद्रीनाथ सब लोग पहुंच सको। तो वो विचार पर आई कि गंग सूर्यो नारद प्रवक्षामो विनय माया विवेकिनी गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। सूर्यो नारद प्रवक्षामो विनय माया विवेकिनी भागवत द्वी व्यक्ति तेमें सदी बंधु यद विनय हो यद विवेक हो, द्वि बंधुओं का अंदर द्वि व्यक्तियों का द्वि जीवों का अंदर भागवत की कथा प्रवेश कर सकती यदि आपका अंदर विवेक हो यदि भाव हो। अब हम भी जन द्विलवट हो साथ में तो लवट द्वि योग जन मना। मैं बहुत सरल समझो जवाब दे कि लवट द्वि योग जन मना, परंतु एक लोटे खाली हो और एक भागे हो, एक में जन हो और एक खाली लोटे हो तो ते जो भागे लोटे ची सु ऊब गन पड़ू ना तब ते खाली लोटे में जल जालू। तो सीधा भगवान सनत कुमार देवी से नागा जी गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का सीधा वक्त बिठी निकले न आए हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार को मतलब भगवान को द्वार। और एक बात मैं बहुत आप लोग से पूछना चाहूँ ना कि यदि लाइट चल जाओ रात में लाइट चल जाओ और हम एक मोमबत्ती हो या एक टॉर्च हो बल्ब वो जो भी हो और भीतर भी अंधकार से भाई भी अंधकार से भीतर भी अंधकार से भाई भी अंधकार से हम चाहन जो लाइट बह जाओ भाई भी उजाल हो और भीतर भी उजाल हो तो हम तक चकन पड़ लू एक लाइट मां हम तक चकन पड़ लू भाई भी उजाल हो जाओ और भीतर भी उजाल हो जाओ। तो देख खाते हम तक चकन पड़ू कि राम नाम मन दीप धरो जही दे हरिद्वार जही दे हरिद्वार डेली में जो डेली में जो चीज लंपू या टॉर्च या कैंडल से पहले तब भीतर भी उजाल बोलू और भय भी उजाल बोलू वही भगवान को नौ जो चीज हमने अपना मुख मदन और तब हमारे जीवन का अंदर भी प्रकाश हो भय भी प्रकाश हो। तो जब बंधु हरिद्वार का पावन तट पर पहुंचे एक श्रोता जी देवी श्री नारद जी कथा करने वाला छन और सनत कुमार चाय भाई छन चाय ब्यास और चारों के खातिर ब्यास करती बने और नारद जी निस बैठे। तो जब ये बात सब जगह पहुंची सब ऋषियों का पास पहुंची देवताओं का पास पहुंची कि भाई भागवत की कथा चुनी हरिद्वार का पावन तट पर और कथा कुछ कनु सनत कुमार ब्यास छन और जो आयोजक छन शिशन देवी श्री नारद जी जन मन था आयोजक छी और हम लोग कथा करने छन कहीं हम तो न ब्यास छन कहीं युद्ध भगवान की कृपा जो हम बोना छन जो भी छन बोना भगवान की कृपा से बोना। तो वही जो चीज सनत कुमार जो छन ब्यास में और देवी श्री नारद जी आयोजक में। और जब ये बात सब जगह पहुंची कि भाई सनत कुमार जन बड़ा ज्ञानी तो वक्त छन कथा बोलवाल छन और जो देवी श्री नारद जी बहुत बड़ा ज्ञानी छन श्री कथा तो आयोजक छन यजमान छन। तो सब लोग जब यह बात होंगे तो अत्रे वशिष्ठ सवनस्य गौतमो मेदातिथिविते बलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकुंड पुत्रः पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुगोजा जलजान्य मुख्या। जब बड़े बड़े ऋषि ने बात सुनी कि भागवत की कथा को आयोजन चुनो हरिद्वार का पावन तट पर तो सारा ऋषि मुनि जो अत्रि वशिष्ठ चवन से गौतमो अत्रि वशिष्ठ चवन गौतम भृगु अंगिरा पुलह पुलस्त्या पराशरो व्यास पराशर जी व्यास जी सब लोग हरिद्वार का पावन तट पर पहुंचने बंधु
अर्जुन कुंभ का समय बहुत भीड़ भाड़ होली तरी जो ची संतों सब संत जो गृहस्थ संत छन सिर्फ अपना परिवार का सहित आए न जो वैरागी संत छन से अपना शिष्यों का साथ में अन्य देव ऋषि भगमर्षि अन्य देव ऋषि ब्रह्म ऋषि सब पहुंचे हुए हरिद्वार का पावन तट में अर्जुन कुंभ को माहौल होंदू तन वहां बैठी वक्त जुची नमः शब्द जय शब्द शंख शब्द सकारयेत नमः शब्द और जय शब्द से जुची हरिद्वार की पावन धरती गूंजे बैठे बंधु बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बाके बिहारी लाल की। और जब वक्त सनत कुमार चारों भैया कथा सुन बैठे न तो पहले भागवत के श्लोक सुनाए कि श्लोकार्धम श्लोक पादम नित्यं भागवतो भवान् पठस्वास मुखे नेवा यदि क्षसी परां गतिं। बहुत सुंदर बात बोलता हूँ। श्लोकार्धम अब 18,000 श्लोक सब लोग भागवती पढ़ना ना हम तो मिले बोले हम सीखना चाहना है तो बोले श्लोक आर्धम श्लोक पादम यदि कोई भागवत को 18,000 श्लोक नहीं उन्होंने एक श्लोक को पाठ कर दियो जो भी तुम 18,000 जो तुम आसान ना अनुष्टुप छंद को श्लोक बोलो सो सबसे आसान ना कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने परिणतः क्लेशनाशाय परिणतः दुःखनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये एक श्लोक एक मंत्र मतलब श्लोक आधम श्लोक पादम यदि एक श्लोक नहीं हो एक मंत्र नहीं हो तो तेरे को आधा भी नहीं आओ तो आधा को आधा एक पाद मतलब ₹1 में 1 कृष्ण गोविंदाय नमो नमः इतना तो पठे स्वमुखे नेवा यदि क्षस पराम गति जीवन भागवत का श्लोक ते पढ़ दू सुपराम गति भगवान का सालोक धाम ते प्राप्त कर दे बंधु। अब एक बात भागवत को महात्मा में बताऊंगा चल कि आजन्म मात्रमपेन सतेन किंचित चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। कब सुंदर श्लोक से कि आजन्म मात्रमपेन सतेन किंचित चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वत्स खरबत बतते नीतम मिथ्या स्वजन्म जनने जन दुख भाज। जैन आजन्म मात्र मपेन जैन का भी जीवन भर भागवत की कथा नहीं सुनी। सनत कुमार संबन मैंने बोलू कि जैन का भी जीवन भर भागवत की कथा नहीं सुनू सुख शास्त्र न पीता। सुखदेव का मुख से जो निकली जी जैन का भी जीवन भर भागवत की कथा नहीं सुने बंधु सु मनुष्य नीचे चांडाल वस्त्र भगवत बतते नहीं था देखिए चांडाल नहीं बताएगा तो ये वजह से जीवन में प्रयत्न करो चुनू एक बार हम अवश्य भागवत की कथा थे श्रवण करो। और जब यू महात्म में चलो तो क्योंकि भागवत का जीवन दो तेनेयम भांगमयम मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरि। ये भागवत की मैं ब्याज बोलू छो भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति छे। और जब ये महात्म्य सनत कुमार सुना था बंधु तो वे समय एक आशंक वे क्या वे कि भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विगासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामाने मुहुर्बदन्ते। जब कथा चलनी थी महात्मा में सुरंग था वही समय भक्ति महाराज ने अपना 2 पुत्रों का साथ में और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भगवान को लोगों उच्चारण कर दी जो जी ते हरिद्वार का पावन तट पर पहुंचन। और जब पावन तट पर हरिद्वार का पहुंचने बंधु ये भागवत का महात्मा से भक्ति का 2 पुत्रों को जो जी वृद्ध अवस्था नष्ट होगी और जी हरिद्वार का पावन तट पर पहुंचेंगे। और वे के बाद भक्ति महारानी बोली देवी सिंह नागर जी से कि आपन बोल थो आपन ये कथा को आयोजन किए कराई मेरे पुत्रों का वृद्ध अवस्था नष्ट होना कथा। तो अब आप ये बताओ न कि हम उनके आसन तक से हम उनका में बैठा तो श्रोता भक्त
वक्ता के उन श्रोता की बात है जो समझ जाओ कि क्या सुन चाह कुशल वक्ता तय तय बोला। तो सनत कुमार बहुत कुशल वक्ता था। कौन बोली कि भक्ति महारानी आपका द्विपुत्र ज्ञान अगवेगा के जत कभी एक संत लोग बैठे छन, वैष्णव बैठे छन, भक्त लोग बैठे छन, यूं का सबके हृदय में जो ची थोड़ा थोड़ा जगह खाली छी और यूं का हृदय में जो जगह खाली छी तो निरंतरम वैष्णव मानसानी तुम यूं का हृदय में हमेशा हमेशा का खाते निवास करो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भक्ति महारानी जो जी सबका हृदय में अपना तीनों पुत्रों का सहित हमेशा का खाते निरंतरम वैष्णव मानसानी हमेशा का खाते बैठे। और जब भक्ति तक प्रगट हुए बनो एक बात और कि निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल जग भक्ति प्रकट हुए जानी बंधु तक निज लोकम परित्यज्य भगवान अपना लोक ते छोड़ते वह उपस्थित हुए जाना। एक बात देवसी नागर जी भगवान से पूछी कि भगवान आपको निवास स्थान कब ची जन हम कहीं नई व्यक्ति मिल दू अतः हम पूछते आपको भाई एड्रेस क्या चाहिए कखना आप तो बोली एक बार देवसी नागर जी भगवान से पूछी कि भगवान आपको निवास स्थान कब ची आप बैकुंठ में वास कर दन या कख और जगह वास कर दन। तो भगवान बड़ू सुंदर उत्तर दिन बंधु कि नाहम बसामि बैकुंठे योगीनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदः। नाहम बसामि बैकुंठे ये नारद जी मैं बैकुंठ में निवास नहीं कर दूं। आप यूं न सोचो ना कि मैं बैकुंठ में निवास कर दूं। नाहम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय न चह। और आप सोचते बोला कि बड़े बड़े संतों का जो बड़े बड़े योगी छन यति छन सन्यासी छन मैं वो का हृदय में निवास कर दूं। आप भी गलत छन सोचा क्योंकि जब तक योगी योग में हूँ तब तक मैं वह हूं और जन भोग की तरफ भाग दू मैं वह खन में निकल जाना। और मैं कख निवास कर दूं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा जब मेरा भक्त जो जी मेरे चिंतन कर दन मेरे ध्यान कर दन तक मैं हमेशा का खाते निवास कर दूं।